जिसका नाम है ध्वनि। ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। यानी जो निराला जी है उनको ऐसा विश्वास है या उनको ऐसा लगता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा, तो ऐसा उन्हें क्यों लगता है। इसका उत्तर होगा, कवि के अंदर जीवन जीने की उमंग, उत्साह और ऊर्जा है। वह युवा पीढ़ी को प्रेरणा देना चाहता है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं। वह युवाओं को कर्मशील बनाकर आगे बढ़ने का संदेश देना चाहते हैं। इसलिए उन्हें विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। यानी जो कवि है, निराला जी है, उनके अंदर अभी जीवन को जीने की उमंग, उत्साह और ऊर्जा बची है। उन्होंने अभी अभी अपने कवि जीवन का आरंभ किया है। वह अपनी कविताओं के ज़रिए युवा पीढ़ी में उमंग और जोश भरना चाहते हैं, उनको प्रेरणा देना चाहते हैं, आलस्य की दिशा से हटाना चाहते हैं, उबारना चाहते हैं। वह उनको कर्मशील बनाना चाहते हैं, यानी निरंतर काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो और सफलता को पाओ। इसलिए उन्हें यह विश्वास है कि अगर युवा पीढ़ी उनका कहना मानेगी, उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर अच्छे कर्म करेगी, तो उनका अंत नहीं होगा, वह उनमें जीवित रहेंगे। अगला प्रश्न है, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। यानी फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए निराला जी ने। उसका उत्तर है, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आई हुई है, इसलिए वह कलियों पर वासंत स्पर्श का अपना हाथ फेर कर खिला देगा। अर्थात कवि युवा पीढ़ी को काव्य से प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। यानी जो कवि है, निराला जी हैं, वह अभी की जो युवा पीढ़ी है उनको अपने काव्य के द्वारा उत्साहित करना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं उनके अंदर की शक्तियों को। वो चाहते हैं कि वो आलस्य छोड़कर आगे बढ़ना सीखे। वह अपनी रचना द्वारा इन सब में एक जोश भरना चाहते हैं, जिससे कि वह प्रेरणा लेकर अपना समय व्यर्थ ना करे और आगे बढ़े, कर्मशील बने। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। यानी जो कवि है वह पुष्पों की तंद्रा और आलस्य, यानी कि जो युवा पीढ़ी है उनका आलस्य दूर करना चाहता है, उनकी निद्रा दूर करना चाहता है। कैसे? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देगा। यानी जो कवि है वह जो युवा पीढ़ी है, जिन्हें उन्होंने कलिया कहा है, उनका आलस्य वह दूर करना चाहता है और दूर करके उनमें नया जोश और उमंग भरना चाहता है, जिससे वह उत्साहित रहे और नित अपने नए नए काम करे। अगला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है। आपस में चर्चा कीजिए। आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। वसंत को सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी। पेड़ों पर नई कोपलें आने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिलने लगते हैं, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देता है। इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। यानी जो वसंत ऋतु है उसको ऋतुओं में राजा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो मौसम है उसमें ना तो सर्दी होती है, ना अधिक वर्षा होती है, ना अधिक गर्मी होती है। इसमें चारों तरफ हरियाली होती है, नए नए फूल खिले होते हैं, कलियाँ खिली होती है, एक सुगंध फैली होती है। इसलिए वो ऋतु सबका मन मोह लेती है, इसलिए इसे ऋतुराज कहा गया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पहले चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में कीजिए और याद कीजिए। थैंक यू।